प्रणाम। आज का विषय है पंथ पैड़ों की खींचा खींच। आज कलयुग के अंदर इतना चमत्कारिक फैला हुआ है, इंसान भ्रमित हो रहा है कि हम किस रास्ते पर चलें, क्योंकि सत्य का रास्ता मिल नहीं रहा कि जिस पे सत्य चल करके हम परमात्मा तक पहचान कर सके। जिसने भी लगाया आज कर्मकांड की भक्ति के अंदर ही हमें लगा दिया। आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि जहां सुख है वहां तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे। हम इस संसार की भक्ति में लग करके भटक रहे हैं इधर से उधर। इसलिए हमें न सुख न शांति, चारों तरफ क्या है? ईर्ष्या द्वेष, वही चल रहा है। तो परेशान तो इंसान होगा ही जब ईर्ष्या द्वेष चारों तरफ होगा तो। क्योंकि आज घोर कलयुग चल रहा है और घोर कलयुग के अंदर ही परमात्मा ने आने का लिखा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि निष्कलंक कलगी अवतार कब होगा? कि जब घोर कलयुग हो जाए। चाहे कुरान हो पुराण हो, पहचान में सब में लिखवा दी। नेहे कलंक उतरसी महाबली अवतार, और संत रक्षा जुग जुग करे दुष्टा करें संहार। नवदा धर्म चलावसी जग में होवनकार, और नानक कल जुतार से कीर्तन नाम आधार। तो नेह कलंक अवतार होगा, नया धर्म चलेगा, दुष्टों का संहार करेंगे। अरे भाई, परमात्मा संहार नहीं करते हैं, वो इस तारतम वाणी के माध्यम से, यानी कुलयुग स्वरूप की वाणी से हमारे अंदर जो अज्ञानता आ गई है, जो हम इधर उधर भटक रहे हैं, जिससे हमें परमात्मा की पहचान नहीं हो रही, उस अज्ञानता को दूर करेंगे। हम हमारे अंदर जो बुद्धि दुष्ट आई होगी और एक परमात्मा की पहचान कराएंगे। वो नया धर्म निज आनंद संप्रदाय। निज का मतलब अपना, आनंद में अपना, अपना आनंद। या किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी जाति पाति के लिए नहीं, सबको आनंद चाहिए। निज में अपना, अपना आनंद कौन नहीं चाहता है? उसी निजानंद संप्रदाय। संप्रदाय का मतलब एक समूह जो परमात्मा के पूजक बनेंगे, एक परमात्मा के पूजक बनेंगे, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो आज नए नए पंथ पैणे जिनके बारे में नहीं सुना, वो भी उसी के कारण सत्य की पहचान नहीं हो पा रही है। इसी कारण से आज हम दुखी हैं, क्योंकि परमात्मा का मार्गदर्शन हमें कोई कर नहीं रहा है और यहाँ पे सुख शांति कहीं है ही नहीं। जो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, उनकी हमें पहचान नहीं हो रही। आज वाणी के माध्यम से चले कि जो धर्म ग्रंथ हैं वो क्या बता रहे हैं, और पराना जी ने आकर के संसार में कैसे हम अज्ञानता से बाहर निकाला। कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे विज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा, यों लड़े सब उन्मान। कोई कहे वे कर्म बड़ा, कोई कहे वे काल, कोई कहे साधन बड़ा, यों लड़े सब पंपाल। कोई कहे बड़ा तीर्थ, कोई कहे बड़ा तप, कोई कहे शील बड़ा, कोई कहे वे सत। कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहे मत बड़ी, या विद कई जुगत। कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे मुगत, कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगत। कोई कहे किरंतन बड़ा, कोई कहे श्रवण, कोई कहे बड़ी बंदनी, कोई कहे अर्चन। सब बड़ा कह रहे। देखो अब बड़ा कौन है, प्राणनाथ जी इसमें बताएंगे। कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अर्पण। कोई कहे संगत बड़ी, कोई कहे बड़ा दास, कोई कहे विवेक बड़ा, कोई कहे विश्वास। कोई कहे स्वांत बड़ी, कोई कहे तामस, कोई कहे वे पन बड़ा, यों लड़े सब परे पर बस। सब लड़ रहे हैं पर बस होकर के। कोई कहे सदाशिव बड़ा, कोई कहे आद नारायण, कोई कहे आदे आद माता, यों लड़े तानो तान। सब एक दूसरे की खींचा तान में लगे हैं। तो अब यहाँ करें, कोई कहे दान बड़ा, कोई कहे विज्ञान, कोई कहे विज्ञान बड़ा, यों लड़े सब उन्मान। यहाँ कोई दान को, कोई ज्ञान को, कोई विज्ञान को बड़ा कहता है और अटकल लगाकर लड़ते रहते हैं। वास्तव में बड़ा क्या है? इस संसार में कोई दान को बड़ा कह रहा है। तो आज हम देखें कि अगर हम दान करें, मान लो हमने किसी को धन भी दान किया, तो वो भी एक दिन समाप्त होने वाला है। किसी को हमने कपड़ा दिया पहनने का,
वो कपड़ा भी एक दिन फट जाएगा। किसी को हमने अन्न दिया खाने के लिए, वो भी खा करके गंदगी के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, आखिर दान कौन सा दान बड़ा है जो कभी समाप्त ना हो? तो वो क्या है? ज्ञान, जो कभी समाप्त नहीं होता। और वो ज्ञान कौन सा? जिससे हमें परमात्मा के स्वरूप की पहचान हो। क्योंकि कोई भी दान ऐसा है जो हमें बैकुंठ से ऊपर की मुक्ति नहीं दे सकता, और बैकुंठ की मुक्ति भी कोई इतनी आसानी से नहीं है कि जिस कारण से हम 4 तरह की मुक्ति को भी प्राप्त कर लें। बैकुंठ की मुक्ति सालों के सामीप्य, सारूप और सायुज, ये भी इतनी आसानी से नहीं है। अगर मान लो कर भी लिया जाए इतना तप कि बैकुंठ की मुक्ति भी हम अगर प्राप्त कर लेते हैं, तो भी कहते हैं कि अच्छा फल भोगने के बाद उसका हमें फिर से मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। तो यानी वो भी अखंड नहीं। तो फिर अखंड क्या है? अखंड है वो परमात्मा का ज्ञान, जिससे उनके धाम के और स्वरूप की हमें पहचान हो जाएगी। जिसके बारे में गीता में लिखा है कि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति। जब अर्जुन ने बोला था श्री कृष्ण जी से, जब सारा महाभारत हो लिया था कि माधव मुझे अखंड मोक्ष चाहिए, कि मैंने इतना जो देखा है मैं फिर आगे नहीं देखना चाहता। तब कृष्ण जी ने को बोला कि अर्जुन, अगर तुम्हें मुक्ति ही चाहिए तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करनी पड़ेगी। अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का मतलब है कि अन्य कोई और चीज उसमें ना हो, केवल और केवल परमात्मा से प्रेम। अब प्रेम मिले कैसे? इस संसार में तो प्रेम है ही नहीं, और परमात्मा की किसी को पहचान नहीं, तो परमात्मा तक पहुंचा कैसे जाए? तो आज हम वाणी के माध्यम से पहचान करें कि सबसे बड़ा दान क्या है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। वो परमात्मा का ज्ञान, जो हमारे अंदर जो जीव है जन्म जन्मांतरों से इस 14 लोक के अंदर ही आवागमन में लगा हुआ है। कर्म के अनुसार गीता में साफ लिखा है कि अगला जन्म जीव का जब होता है तो हमारे इस कर्म के अनुसार ही अगला जन्म निर्धारित होता है। कभी हमें देवी देवता के रूप में, कभी सत्पुरुष के रूप में, कभी पशु पक्षी के रूप में, तो भी खटमल के रूप में हमें जन्म मिलता है। तो जीव का जो जन्म है और मरण है, ये चक्र कब समाप्त होगा? जब हमें वो ज्ञान मिले, जिससे हम भव से पार आज तक नहीं हुए लेकिन अब हो सकते हैं। क्योंकि अब हमारे पास इस तारतम वाणी से हमें परमात्मा के धाम के स्वरूप की भी पहचान हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का जो दान है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हर दान यही समाप्त हो जाएगा। चाहे धन दौलत हो, रुपये, कपड़े हो, खाना पीना हो, जो भी हो। इसलिए कहते हैं कि दान है तो सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान का दान, जिससे हम आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। इसी कारण से कृष्ण जी ने अर्जुन को बोला कि अगर तुम्हें इस संसार के दुखों से अगर मुक्ति चाहिए और जन्म मरण से मुक्ति चाहिए तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करो। कोई कहे वे कर्म बड़ा, कोई कहे वे काल, कोई कहे साधन बड़ा, यों लरे सब पंपाल। कोई कर्म को, कोई काल को, तब कोई साधन को बड़ा कहकर झूठ में ही लड़ते रहते हैं। ये तो निर्णय नहीं कर पा रही आखिर बड़ा क्या है। यहाँ पे साधु संत हैं, वो अपने आप को कह रहे कि मैं सबसे बड़ा। देखा जाए तो आपने अपने जीवन में देखते ही हैं सब इस अनुभव को भी। कोई बड़े बड़े साधु महात्मा हैं जो ऊपर छत्र लगा करके भी चले होते हैं, ऊंचा सिंहासन लगा होता है। एक साधु होते हैं जो बेचारे एक झोंपड़ी के अंदर ध्यान कर रहे होते हैं। एक ऐसे भी साधु हैं जो हिमालय पर्वत की गुफाओं में बिना कपड़े पहने ही बेचारे तप कर रहे हैं। आज लड़ाई किस चीज कर रही है? ये पंथ पैड़ों की खींचा खींची कि वो छोटा वो बड़ा, मैं सबसे बड़ा, वो मेरे से छोटा। ये क्या है? ये छोटा बड़ा ही तो चल रहा है। परमात्मा की पहचान नहीं है, इसलिए छोटा बड़ा कर रहे हैं। अगर जब हमें परमात्मा की पहचान हो जाएगी कि एको पुरुष सभ्य नार, कि सब यहाँ संसार में जो स्त्री पुरुष का भेद है, ये भी सब पुरुष भी स्त्री है, किसी न किसी जन्म में स्त्री बनेंगे या पहले बने होंगे। तो पुरुष केवल एक और परमात्मा है। अगर उनके अंदर ये भाव आ जाता है कि हम तो उस परमात्मा की आत्मा है, तो ये पंथ पैड़ों की खींचा खींची समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यही तो भेद नहीं मिट पा रहा।
कोई कहे बड़ा तीर्थ, कोई कहे बड़ा तप, कोई कहे सील बड़ा, कोई कहे वे सत। कोई तीर्थ को, कोई तप को, कोई सील को और कोई सत कोई बड़ा कहे जा रहे। सत्य क्या है? तीर्थ किसके बाद में? जैसे कोई यहाँ से गंगा तीर्थ पे जा रहे हैं, या जैसे हमारे यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगे, उसको भी तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ यात्रा। ये चारों धामों की यात्रा जो करने जा रहे हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जितने भी 4 धाम हैं, वहाँ की जो हम परिक्रमा देने जाते हैं उसको भी तीर्थ कहते हैं। वास्तव में तीर्थ क्या है? जैसे मान लो हम गंगा जमुना में जा करके नहा लिए, तो हमें वहां जा करके मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती है? कि अगर मुक्ति मिलती होती तीर्थ स्थानों में, गंगा में जाकर डुबकी लगाने से, तो सबसे पहले उसमें जो रहने वाले जीव जंतु है उनको मुक्ति मिलती, क्योंकि वो तो 24 घंटे ही उसके अंदर रहते हैं। हम तो कभी साल में 2 साल में कभी डुबकी लगाने जाते हैं, या अमावस जाई, सोमवार को अमावस पर सोमवती अमावस बोल देते हैं, गाँव में सुनते थे, तो उनको अखंड मोक्ष मिलता पहले। तो बताइए आखिर बड़ा क्या है? ये समझ नहीं आ रहा। अगर जिस दिन समझ आ जाएगी, उस दिन ज्ञान की धारा हमारे अंदर चलेगी और परमात्मा की पहचान हमें हो जाएगी, तो पता चलेगा कि अगर सबसे बड़ा क्या है। कोई कहे विचार बड़ा, कोई कहे बड़ा व्रत, कोई कहे मत बड़ी या विध कही जुगत। कोई विचार को, कोई व्रत को, कोई बुद्धि को, तथा कोई युक्ति कोई बड़ा कहते हैं। अब यह व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब ये नहीं कि हमने आज उपवास रख लिया और हमने पाठ पूजा करी, फिर हमने व्रत खोल लिया, यानी कि एक समय खा लिया। व्रत का मतलब है किसी चीज की प्रतिज्ञा करना। जैसे हमने व्रत लिया कि आज से हमें घर में वाणी पढ़नी ही पढ़नी है, आज हमें ध्यान करना ही करना है आज से, उसको कहते हैं व्रत, यानी कि नियम लेना। ये मैंने अब दृढ़ विश्वास अपने अंदर धारण कर लिया है। लेकिन यहाँ कोई कह रहा है व्रत रखना है कि भाई हम भूखे रहेंगे, परमात्मा उसके आज वीरवार का व्रत रखेंगे, केले की पूजा करेंगे, आज सोमवार का है तो शंकर जी पे जल चढ़ाएंगे आज। तो ये अनेक तरह के जो व्रत हैं, इससे अखंड मोक्ष नहीं मिल सकता है। ये कड़वा सत्य है, लेकिन अंत में पहचान अवश्य ही होगी कि व्रत का नाम क्या है। कोई कहे बड़ी करनी, कोई कहे मुगत, कोई कहे भाव बड़ा, कोई कहे भगत। कोई करनी को, कोई भाव को, कोई मुक्ति को, कोई भक्त को बड़ा कहते हैं। अब यहाँ आता है मुक्ति का मतलब क्या है। मुक्ति का मतलब है कि हमने किसी काम को कर लिया, और जैसे मान लो हम घर के कार्य, अब हम सुबह से कार्य काज में लगे हुए हैं, हमने कहा हो चलो मुक्ति पाई घर काम से, लेकिन ये मोक्ष नहीं है। मुक्ति का मतलब काम हो गया, लेकिन शाम को दोबारा से फिर करना पड़ेगा। एक होता है मोक्ष जो कभी दोबारा ना करना पड़े। तो मुक्ति का मतलब क्या है कि जो हम जन्म और मरण के चक्र में जो पड़े हुए हैं, ये मुक्ति है, मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि हमारा आवागमन से मुक्ति मिल जाए, यानी हम कभी संसार में लौटकर वापिस ना आए, उसको कहते हैं मोक्ष। जो प्राणनाथ जी की वाणी से पहचान कर लेगा परमात्मा के धाम की, प्राणनाथ जी का मतलब परमात्मा ही है, जिनको एक ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे बोलते ना, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। फिर बोलते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबके प्राणपति बोल रहे हैं। जब उसकी पहचान कर लेंगे तो हमें अखंड मोक्ष मिल जाएगा। आज तक क्यों नहीं मिला मोक्ष किसी को? क्योंकि अखंड करने वाले की पहचान ही नहीं थी, तो कैसे अखंड मोक्ष मिलता? इसलिए उस मुक्त को चाहिए कि जो हमें इस संसार में वापस लौटकर ना आना पड़े, क्योंकि बैकुंठ की मुक्ति 4 तरह की है, और परमात्मा की भक्ति अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, इसमें अन्य कोई चीज की मांग ना हो। गीता में साफ लिखा है वो मेरा दिव्य परमधाम जहां से लौटकर ना आना पड़े। ये परमात्मा के हुक्म से गीता कही गई थी। महाभारत जब हो रहा था उसके बीच में, क्योंकि जब पूरा महाभारत हो लिया था तो अर्जुन ने बोला श्री कृष्ण से, हे माधव उस ज्ञान को मुझे दोबारा सुना दो, क्योंकि मैं ध्यान से सुन नहीं पाया था। महाभारत की दुविधा चल रही थी ना कि मेरे बड़े हैं, इनको मैं कैसे युद्ध में मारूं। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने जन्म हो गए हैं तुझे पता नहीं, लेकिन मुझे याद है। बताइए, जब वो कह रहे हैं कि तेरे मेरे कितने जन्म हो गए, तो परमात्मा न जन्मता है न मरता है, फिर तो परमात्मा है कहाँ?
तब ये परमात्मा को हो सके कि वो मेरा दिव्य परम धाम जहाँ से लौट कर नहीं आना पड़े। अगर वहाँ की भक्ति करिए तो हमारे जीव को भी अखंड मोक्ष मिल जाएगा। कोई कहे कीर्तन बड़ा, कोई कहे श्रवण, कोई कहे बड़ी बंदनी, कोई कहे अर्चन। कोई कीर्तन को, कोई श्रवण को, कोई वंदना को और कोई अर्चना को ही बड़ा कह रहा है। वास्तव में श्रवण का मतलब है जिसको हम कानों से सुनते हैं। जैसे राजा परीक्षित ने कौन सी भक्ति करी थी? श्रवणा भक्ति करी थी। सुखदेव मुनि जी जब उनको भागवत के माध्यम से उनको जब ज्ञान दे रहे थे तो क्या नाम है, सुखदेव क्या बोलते हैं, राजा परीक्षित जी के मन में ये संशय आ गया था कि जब वो रामतों का वर्णन कर रहे थे। अब ये नहीं पता था कि अखंड महाराज जो योग माया के ब्रह्मांड में जो खेली गई थी वो परमात्मा को कम से सुखदेव मुनि सुना रहे थे और वो केवल आत्मा और परमात्मा की रामतों का वर्णन हो रहा था जो अखंड योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई थी। क्योंकि राजा परीक्षित कहाँ से, वो संसार के जीव थे, उनके मन में संशय आ गया था। संशय यानी कि आत्मा और परमात्मा की भक्ति को, यानी कि प्रेम की जो लीला को इस मानवीय बुद्धि से नहीं सुन सकते हैं। तो ज्ञान का मतलब है कि हम ज्ञान केवल सुने नहीं, उसको हम धारण करें। तो इसी कारण से जो महाराज का वर्णन था वो नहीं हो सका था। देख 5 अध्याय में पूरा हो गया, जबकि महाराज के अंदर आत्मा और परमात्मा की जो लीलाएं जो चल रही थी, जैसे पकड़म पड़ गई रामतें, यानी कि जैसे आनंद में खेल रहे थे। एक तरह से लुपका छपकी का खेल था, उछल कूद की जो रामतें थी, उसका आनंदमय वर्णन अगर सुनते हैं ना तो हमें भी इतना आनंद यहाँ बैठे बैठे आता है। श्रवणा का मतलब ये, श्रवणा का मतलब ये नहीं है कि एक हमें कथा कह गया और उन भजन बोले, हम नाच लिए गा लिए और हम कथा सुन कर वो सुने। सुनने का मतलब है कि जिस परमात्मा के ज्ञान को हम सुने और अपने अंदर हम धारण करें, यानी कि हम अपने आचरण में लेकर के आए, वो श्रवणा भक्ति सबसे बड़ी होती है। कोई कहे ध्यान बड़ा, कोई कहे धारण, कोई कहे सेवा बड़ी, कोई कहे अर्पण। कोई ध्यान को बड़ा कह रहा है, कोई धारणा को बड़ा कह रहा है, कोई सेवा को बड़ा कह रहा है, कोई कहे अर्पण बड़ा है। अब यहाँ सवाल आता है कि ध्यान कौन सा? अब यहाँ ध्यान हम लगाएं तो लगाएं किसका? अब दुनिया कह रही है, कोई कहते निराकार में ध्यान लगाओ। अगर हम निराकार का अगर ध्यान लगाते हैं तो हमें केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। अब कोई कह रहा है कि यहाँ त्रिकुटी में, कोई भिरकुटी में, कोई 10वें द्वार में, यहाँ ध्यान लगाए। वास्तव में ध्यान हम किसका लगाएं वो हमें पता होना चाहिए। अगर हम परमात्मा का ध्यान लगाएंगे तो हम परमात्मा तक ही पहुंचेंगे। किसी देवी देवता का ध्यान लगाएंगे तो उस तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर देवी देवता का ध्यान लगाएंगे तो मैंने कहा ना कि 4 तरह की मुक्ति बैकुंठ की है वो भी, और किसी को नहीं मिल सकती आसानी से। तो सोच रहे तो अब परमात्मा की मुक्ति कैसे मिले? सवाल आता है कि उसका ध्यान हम लगाएं तो फिर लगाएं कैसे, क्योंकि परमात्मा को देखा नहीं। तो आज हम परमात्मा का ध्यान इस वाणी से हम पहचान करें कि उनका स्वरूप कैसा है, वो कैसा नूरमय स्वरूप है, किस नूर की चौकी पे विराजमान है, कौन सी गोल हवेली है, मूल मिलावा जिसको हम बोलते हैं। ये सारा कुछ वर्णन है वाणी के अंदर। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में परमात्मा को पाना आसान बहुत है, लेकिन सत्य पे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे अंदर अभी संशय ही आए हुए। उस परमात्मा तक पहुंचने के हमारे मन के अंदर संशय इधर से उधर चलते रहते हैं, तो कैसे परमात्मा तो पहुंच पाएंगे? लेकिन जिसके कहते हैं जहां चाहा वहीं रहा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें ज्ञान से पहचान करके ध्यान करना होगा, और उसके लिए आपको न जप, ना कोई तप, ना कोई व्रत, ना कोई नियम करना ऐसा कि हमें बहुत बड़े भंडारे करने हैं या बहुत बड़ा कोई खर्चा करना। कुछ नहीं, घर के अंदर ही बैठ करके इस वाणी के माध्यम से उनका स्वरूप जो नूर में जो इसमें लिखा हुआ है उसको हम पहले मंथन करें, यानी कि पढ़ें। उसके बाद हम एकांत में बैठ करके ध्यान करें सुबह शाम। इतना आसान भी है, लेकिन अभी हमारे अंदर परमात्मा की चाहत आई ही नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको बेटा, बेटी, धन, दौलत, बड़ी गाड़ी, इसी में लगे संसार लगा हुआ। बहुत भाई
ध्यान रख ला, कलयुग का अंतिम चरण ये चल रहा है। ये मनुष्य तन अगर एक बार चला गया दोबारा वापिस नहीं आ सकता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मानव तन मिलता है, और वो भी इतना शायद समय ना हो। ये मोह ममता जो त्याग करके परमात्मा के चरणों का अगर ध्यान करेगा, वो भव से पार हो जाएगा यहीं बैठे बैठे। क्योंकि जब हमारे समझ में अगर यह है कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। इस संसार में जो आया वो जाएगा अवश्य। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, ना कुछ लेकर आया ना का साथ लेके जाएगा। अगर ये चीज हमारी समझ में आ जाए तो हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं बैठे। क्योंकि हम जितने भी कार्य करेंगे हम केवल इस तन से ही तो करेंगे, लेकिन चित्त हमें परमात्मा के चरणों से लगाना। कि जब जान लिया कि आगे मेरे साथ कोई जाएगा ही नहीं, तो इतनी मोह ममता और इतना दुखों की पोटली हम सर पे लेकर के क्यों घूमें? क्यों ना हम परमात्मा का ध्यान करें, क्यों ना परमात्मा का चिंतन करें। परमात्मा ने हर ग्रंथों में गवाहियां अपनी लिखवा दी। ध्यान रखना कि जिन ग्रंथों को हम सुनना भी पसंद नहीं करते, ये ज्ञान कलयुग में सबको लास्ट में यही ज्ञान मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि सबके अंदर कौन है? विष्णु भगवान का अंश है। लास्ट में ये ज्ञान विष्णु भगवान को मिलेगा, और एक ही पल में 14 लोक के जीवों को ये ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर मनुष्य तन रहते रहते हमने इस ज्ञान से अगर पहचान कर ली, तो हमारे जो जीव के जो अवगुण हैं, जो विकार हैं, वो परमात्मा का ध्यान कर करके समाप्त हो जाएंगे। अर्थात वो जीव बिल्कुल यही रहते निर्मल हो जाएगा। अखंड मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन बाद में कष्ट हो करके मिलेगा। उस टाइम पश्चात है कि वो हो जैसे एक, और ये सत्य घटना है, ये सत्य घटना है, मैंने सुना है। कोई व्यक्ति था, वो क्या करता था, दारू पीता था, और वो पड़ोस में किसी को बोलता था कि जब तक मेरे पास ये 3 रुपए तब तक मेरी जिंदगी है। तो सब बोलते रहे ये दारू पीता है, ऐसे ही बोलता रहता है। वो जब भी मिलता हमें बोलता है कि जब तक ये 3 रुपए तब तक मेरी जिंदगी है। बोलते दारू पीने वाला कुछ बकवास करता रहता है ऐसे ही। उसकी बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और ये सत्य हुआ। उसको बहुत दिन हो गए कहते कहते, जिस दिन 3 रुपए समाप्त हुए वो आदमी समाप्त हो। ऐसा ही आज ये समय चल रहा है। आज बहुत लोग परमात्मा परमात्मा प्राणनाथ जी के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन सब इधर सुनते रहे इधर से निकाल रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान युगों युगों से आया हुआ है। ऐसा नहीं धर्म ग्रंथों को पढ़ नहीं रहे, पढ़ते भी हैं लेकिन विचार नहीं कर रहे। अब जो समय चल रहा है इसके बारे में ग्रंथों में पहले से लिखा कि जब भी अभी भविष्य मलिका में पढ़ा था, एक ग्रुप में आई थी, उसमें लिखा था कलयुग के बारे में कितनी आयु है, जिसके बारे में कबीर जी ने बोला कि जब बीतेगा 5000 पांचा तब ये शब्द होएगा साचा। जब कलयुग के 5500 वर्ष जब व्यतीत होंगे तो परमात्मा के धाम के स्वरूप की पहचान सबको होगी। आज देखो ना यूट्यूब प्राणनाथ जी करके आ रहे हैं, तो प्राणनाथ जी कोई किसी के देवता नहीं है। प्राणनाथ जी सबके हैं, कोई एक के नहीं है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं हो रही है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा केवल एक है, एक है, एक है और एक ही रहेगा। उस एक की हम पहचान करें। कलयुग धन्य धन्य परमात्मा ने ग्रंथों में पहले से लिखवा लिया था कि कलयुग धन्य धन्य होगा। क्यों निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार है। दुनिया तनों के पीछे तो भाग रही है, बस वो महाराज बड़े वो छोटे उसी में लग रहे। अरे छोड़ो इन तनों को, परमात्मा की पहचान करो कलयुग के अंदर, और वाणी से हमें पहचान मिलेगी। एक वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मोक्ष देने के लिए आई है। आज यही लग रहा है ना कि देखा जाएगा, जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जो आज है ये कल में बीतने के बाद दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए प्राणनाथ जी ने आकर के इस संसार की वास्तविकता को स्वयं आकर के संसार में बताया। कोई कहे सदाशिव बड़ा, कोई कहे आदि नारायण, कोई कहे आदि माता, यों लड़े तानो तान। कोई सदाशिव को, कोई आदि नारायण को, कोई आदि माता को बड़ा कहकर आपस में खींचातानी कर रहे। मैंने कहा पंथ पैणों खींचा, किसी ने किसी धर्म को बड़ा कह दिया, किसी ने किसी धर्म को बड़ा कह दिया। ये धर्म
ये संसार नहीं था, धर्म जब भी था। धर्म का मतलब क्या है? जो सदा से थे और सदा रहे। धर्म के 10 लक्षण अगर हमारे अंदर हैं तो हम धार्मिक कहलाएंगे। किसी संस्था से जुड़ना धर्म नहीं कहलाता है। हमारे अंदर क्षमा, धैर्य, शील, ये इतने 10 तरह के 10 लक्षण हैं। अगर वो हमारे अंदर हैं तो हम धैर्यवान हैं। यहाँ कोई पंथ पैड़ों का कोई वर्णन नहीं हो रहा है। केवल और केवल एक परमात्मा की पहचान करें। मनुष्य तन के रहते रहते अगर कर लिया तो 14 लोक के बाद इस संसार में वापस कभी नहीं आना पड़ेगा। इसलिए कलयुग धन्य धन्य है। परमात्मा की पहचान करें और अपने इस मनुष्य तन को जो मिला हुआ है इसको सार्थक करें। ये सब के लिए आवश्यक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।